फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। ऑपरेशन गजब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल के अफसरान और जवानों से मुलाकात, अज़्म और हौसले को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास, वजीर आजम की जेर सदारत बैठक में सियासी क़यादत और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान मशरिक़ वुस्ता खलीज में कशीदगी, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं ने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। और अमरीकी हमले में श्रीलंका के करीब ईरानी जंगी जहाज डूब गया, 100 से ज्यादा अफराद लापता, 32 को बचा लिया गया। अमरीकी वजीर जंग पेट हेक्स का कहना है अमरीकी आबदोज ने बहरे हिंद में एक टॉर्पेडो के जरिए ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। वजीर जंग ने दावा किया है कि अमरीका जंग जीत रहा है, ईरानी रजीम तबाह हो चुकी। अमरीका और इसराइल एक हफ्ते में ईरान के आसमानों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 5वें रोज भी हमले, इसराइली फोर्सेस की जानिब से हमलों की 10वीं लहर। मशरकी इलाकों में बमबारी, इसराइली फौज का ईरानी तैयारा गिराने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अस्फहान पर हमले में 5 अफराद शहीद। आज सुबह इसराइल ने मिसाइल लॉन्चर और जौहरी तहकीकाती मरकज पर हमले किए। आजादी स्क्वायर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में अब तक 1045 अफराद शहीद हो चुके। और पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी महदूद, तेल कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स का कोटा मुकर्रर कर दिया। तेल कंपनियों ने तेल फराहमी के ऑर्डर मनसूख करना शुरू कर दिए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत लिख दिया, सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालिबा। हुकूमत ने पार्लियामेंट हाउस में ब्रीफिंग दी तो ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है नेशनल इशू पर इख्तलाफ नहीं बनाना चाहते, हमने कहा था पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें और बानी से मुलाकात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा मीटिंग में शिरकत न करने के फैसले का दिफा नहीं करता, हुकूमत ने हमारे मुतालिबे पर ही ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग लेना हमारा हक है, हुकूमत ने हमें कोई फेवर नहीं दी। जराए का कहना है कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं और पीटीआई की अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार किया गया। शुरा की राय थी, पीटीआई ने फिर कौमी मफाद पर सियासत को तरजीह दी। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए, मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का कहना है 24 घंटे में इसराइल और अमरीका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया, 650 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमरीकी फौजी मराकज और जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को मुतादिद बार निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा ईरान को फैसला कुन बरतरी हासिल है, चंद रोज में दुश्मन भाग जाएगा। अमरीकी फौज ने मरने वाले एहलकारों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान की बहरिया समेत तमाम अहदाफ को तबाह कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं खलीज में तिजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज़ में टैंकर्स को सिक्योरिटी देगी। अमरीका दुनिया में तवानाई के आजादाना बहाव को यकीनी बनाएगा। अमरीका की माशी और अस्करी ताकत सबसे बड़ी है, मजीद इक़दाम जल्द सामने आएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी सिफारत खानों पर हमले कर रहा है। ईरान की एटमी सलाहियत, मिसाइल प्रोग्राम और बहरिया हमारे अहदाफ हैं। ईरानी रजीम के खिलाफ 3 बड़े अहदाफ तकरीबन हासिल कर लिए। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। श्रीलंका के साहिल के करीब ईरानी जहाज डूब गया, 101 अफराद लापता, 32 को बचा लिया गया। जराए श्रीलंकन नेवी के मुताबिक ईरानी जहाज पर सबमरीन से हमला किया गया। ईरान के सिफारतकारी श्रीलंकन सरहद के करीब कश्ती डूबने की वजूहात जानने में मसरूफ। अल जजीरा के मुताबिक गाल के साहिल से 40 किलोमीटर दूर कश्ती से डिस्ट्रेस सिग्नल मौसूल हुआ।
श्रीलंकन हुकाम ने जिंदा बच जाने वालों की मदद के लिए कश्तियां रवाना की। खामनाई की जगह जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। एक्स पर लिखा, ईरानी रिजीम से जो भी रहमा मुकर्रर होगा वो इसराइल को तबाह करने का मंसूबा जारी रखेगा, इसलिए वो भी बिला ताखीर हदफ होगा। पेट्रोलियम जखायर मार्च तक के लिए काफी है। जंग तवील हुई तो अहम फैसले करना पड़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों और स्टॉक पोजीशन से मुतालिक रोज इजलास कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो पेट्रोलियम और गैस की बचत के लिए इक़दाम करना पड़ेंगे। तेल कंपनी ने पेट्रोल पंप्स को फराहमी महदूद कर दी, ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा। सूरत हाल पर खत लिख दिया, कहा कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने की हिदायत की जाए, मसनूई किल्लत पैदा करने से रोका जाए। ईरान का दुबई में अमरीकी काउंसलेट पर ड्रोन हमला। यूएई का हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज हक महफूज रखने का ऐलान। जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में यूएई के मुस्तकिल नायब मंदूब का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हमलों में 3 शहरी जाँ बहक, 58 जख्मी हुए। इलाकाई सलामती के लिए तहम्मुल, मुकालमे और सिफारती हल पर जोर। कतर ने पासदाराने इनकलाब के लिए काम करने वाले 2 जासूस सेल पकड़ लिए। 10 अफराद गिरफ्तार। कतरी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 7 गिरफ्तार अफराद हसास और फौजी तंसीबात की जासूसी में मुलव्विस पाए गए। 3 अफराद को तखरीबकारी की मनसूबाबंदी और ड्रोन हमले की तरबियत पर गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने तफ्तीश में ईरानी पासदाराने इनकलाब से ताल्लुकात का एतराफ किया। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने यूट्यूबर आदिल राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपील की इजाजत, नए शवाहिद पेश करने और स्टे की दरखास्त भी रद्द कर दी। अदालत के मुताबिक अपील के नकात में कामयाबी का कोई हकीकी इम्कान नहीं। बरतानवी अदालत ने हत्या के इज्जत केस में 50,000 पाउंड हर्जाने को बरकरार रखा। अदालत ने करार दिया सोशल मीडिया पोस्ट से मुद्दई की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। अपील में पेश किया गया नया मवाद केस पर असरअंदाज होने के काबिल नहीं। पीसीबी ने बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। मोहम्मद गाजी, गौरी, साद मसूद और शामिल हुसैन टीम में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज 11 से 15 मार्च तक ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी ने कप्तान T20 सलमान आगा को तलब कर लिया। सलमान आगा ने वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से भी मुलाकात की। हुकूमत ने अहम कानून साजी पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात दूर कर दिए। नैब तरमीमी बिल के बेशतर शिकों पर इत्तेफाक राय हो गया। जराये का कहना है हुकूमत ने पीपी को नैब तरमीमी बिल का मुसव्वदा गुज़िश्ता रोज फराहम किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी तरामीम हुकूमत को भिजवाई। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तरामीम से इत्तेफाक किया। नैब तरमीमी बिल की 2 शिकों पर इख्तलाफ बरकरार। नैब तरमीमी बिल की कल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी का इम्कान है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का ईद के बाद कोयटा में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं पाक फौज फितना अल खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद कर रही है, जिसका साथ देना हम सब की जिम्मेदारी है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत में जल्द मुल्क खुसूसन बलूचिस्तान के हालात ठीक होंगे। अल्लामा हाशिम मौसवी का कहना था कौमी पैगाम अमन कमेटी मुकालमे पर तवज्जो दे रही है जो अमन के लिए नागुज़ीर है। नरेंद्र मोदी ईरान पर हमले से पहले इसराइल क्यों गया? बैनुल अक़वामी मीडिया और भारतीय ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। आलमी मीडिया ने कहा मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। मोदी ने भारतीय खारिजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया।
मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। साबिक मुशीर अमरीकी वजीर दिफा का कहना है अमरीकी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लगर अंदाज हैं। अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए। मशरिक वस्ता में जंग के बायस बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में आज भी इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत मजीद 1.4% बढ़कर $82.57 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 1% इजाफे से $75.28 फी बैरल हो गई। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 10,000 रुपए कमी से $5,39,692 का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $100 कमी से $5,172 का हो गया। फी तोला चांदी 9,004 रुपए में फरोख्त हो रही है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शोहर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।